हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। दशहरे के हॉलीडेज़ की वजह से ना एक बुरी आदत लग गई है मुझे कि छुट्टियों के दिन में ना लेट से उठना। आज छुट्टी है तो फिर मैं लेट से उठी हूँ। वैसे छुट्टी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है। बैंगलोर में हैवी रेनफॉल की वजह से ना छुट्टी डिक्लेयर किया गया है, बट वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, बस काम कर रहे हैं। फिर मैं बालकनी में जब गई अपने पौधों को देखने के लिए, मुझे तो एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया। मेरे लेमन के प्लांट से सारे के सारे पत्ते गायब हो गए। फिर जब मैंने गौर से देखा तो इस कल्प्रिट के बारे में पता चला। रॉयली, लिटरली रॉयली सारे के सारे पत्ते एक ही रात में ख़त्म कर दिए। और मैंने देखा एक नहीं भाई, यहाँ पे तो दो दो से ज़्यादा। ये पता नहीं ये कौन सा इंसेक्ट या कीड़ा है, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर मैं किचन में जब गई तो देखा सुगना आंटी हमारे लिए खाना बना रही है, पम्पकिन की सब्ज़ी, और उन्होंने चाय भी चढ़ा रखा है और दाल भी चढ़ाया है। तो मैं फटाफट से फ्रेश होके आ गई एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर रूटीन। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्लम का सनस्क्रीन लगाती हूँ विच इज़ वेरी वेरी गुड। मैंने अपने सिस्टर को भी यही एडवाइस किया था कि वो लगाए एंड शी ऑल्सो गेव मी द रिव्यू कि बहुत ही अच्छा है। लुक एट माई मार्क, जहाँ पे चोट लगी थी, लिटरली पूरा हार्ट शेप का चोट बना हुआ है। आई डोंट नो ये मार्क जाएगा कि नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अगर रह भी जाएगा तो कोई नहीं, हार्ट शेप का एक टैटू लग जाएगा यहाँ पे। एनी हाउ, तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपना स्किन केयर कर रही थी एंड आई हैड टू बी रेडी टू वर्क। तो तैयार मैं यहाँ पे हो गई एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि एजेंडा बना लेती हूँ कि क्या क्या करना है मुझे, स्कूल का काम और घर का काम, क्योंकि अगर प्लान नहीं करूँगी तो फिर वो सारे काम पूरे नहीं होंगे। तो फटाफट से बैठ के मैंने अपना एजेंडा बनाना शुरू किया। सबसे पहले स्कूल का काम सारा लिस्ट डाउन किया एंड देन आई ऑल्सो लिस्टेड डाउन कि मुझे घर का क्या क्या काम करना है। तो साइमल्टेनियसली आई थॉट कि चलो लॉन्ड्री तो अपने आप होती रहेगी, तो सबसे पहले उन्हें ही डाल देती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े थे, उन्हें डाले मैंने मशीन में, और फिर लिक्विड डिटर्जेंट एंड देन कम्फर्ट डाला, और एक ह्यूज पाइल ऑफ क्लॉथ को मैंने धोने के लिए रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो इन लोगों को तो आज आलू पराठे खाने थे, तो मैं क्या खाऊंगी। तो मैंने फ्रिज से निकाला एवोकाडो, क्योंकि सारे चीज़ें आंटी बना के जा चुकी थी, साथ में आंटी ने आटा भी गूंद दिया था। एवोकाडो मैंने निकाला और फिर जो गूंदा हुआ आटा था उसमें से मैंने एक लोई निकाल के रोल आउट करना शुरू किया, क्योंकि ये दोनों तो अभी भी सो रहे हैं। रात को बोल के सोए थे कि उन्हें पराठा खाना है, तो वही सारी तैयारी करवा ली थी मैंने। और अपने लिए एवोकाडो बनाना नहीं, एवोकाडो पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने यहाँ पे रोटी को रोल आउट करना शुरू किया। वैसे तो श्योर नहीं थी कि कैसा बनेगा। हाँ, इसका रेसिपी जो है मैंने शॉर्ट्स पे ऑलरेडी डाल दिया एंड आई थिंक कि आपने देख लिया होगा। यहाँ पे रोल आउट करने के बाद मैंने इसको दिया एक रेडियस कट, और ये पका हुआ एवोकाडो को मैंने यहाँ पे स्प्रेड करना शुरू किया। अगर आपने शॉर्ट्स ऑलरेडी देख लिया है तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलती की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी बताया है कि यहाँ पे मैंने एक गलती की थी। इसमें फ्लेवर डालने के लिए मैंने जो है मैगी मैजिक मसाला ऐड किया, क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मैगी मैजिक मसाला को ऐड किया एंड पूरा पैकेट नहीं डाला, आधा पैकेट ही डाला, क्योंकि एक ही पराठा बना रही थी मैं। तो यहाँ पे इसको मैंने पिज़्ज़ा स्लाइस का जो शेप होता है उसका शेप रोल आउट करना, मतलब फोल्ड्स दिया मैंने। और क्योंकि ये जो पराठा ये काफ़ी वायरल हो रहा है, नॉट एवोकाडो पराठा लिटरली, बट ये जो है फोल्ड पराठा विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लेवर एंड स्टफिंग, ये काफ़ी वायरल है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई आउट कर लेती हूँ। फिर इसको मैंने जब रोल करना शुरू किया रोलिंग पिन से, तो सारे एवोकाडो फट फट के निकल रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐड किया था। तो हाथ से मैंने इसको स्प्रेड किया एंड देन घी से अपना पराठा तल लिया। और फिर मेरा पराठा भी तैयार था, एवोकाडो पराठा, और इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना। साथ में मैंने चाय भी लिया। ये इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी मैगी मैजिक मसाला। फिर मैंने खाया ये पराठा और इतना टेस्टी बना था कि क्या ही कहूँ। एंड नाउ आई नो कि येस, this is another option of paratha that I can literally have for breakfast, even for lunch we can have. By the time मैंने खा के ख़त्म किया, ये दोनों भी उठ गए थे, तो मैंने इन लोगों के लिए आलू पराठा बनाना शुरू किया। आलू ऑलरेडी आंटी बॉईल करके जा चुकी थी, इसमें भी मैंने मैगी मैजिक मसाला ऐड किया और सारे आलू को मैश करना शुरू किया। मीनवाइल मेरा जो देवर है उसने कहा कि इसमें अनियन भी ऐड करो। एक्चुअली मैं बच रही थी, मैं अनियन नहीं काटना चाहती थी, तो मैंने उसी को अनियन काटने के लिए लगा दिया। इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर, फिर ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा किक मिल जाए। और फिर पराठा मैंने तलना शुरू किया। वैसे तो लाइक बहुत सारा स्टफिंग, आलू की स्टफिंग डाल के बना रही थी, तो मैंने दोनों के लिए दो दो पराठे बनाऊंगी ये सोचा। तो सबसे पहला पराठा यहाँ पे तल रहा है और उनको मैं दूंगी विथ
सब्ज़ी या फिर दही के साथ। तो पहला पराठा यहाँ पे ऑलमोस्ट तल के रेडी है, इनको भी मैं घी के साथ तल रही हूँ। और फिर वैसे तो आलू के पराठे मैं काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, इसका तो मुझे पता ही है क्योंकि बहुत बार बना चुकी हूँ। और लिक्विड आलू पराठा भी मैं बनाती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो यहाँ पे पहला आलू का पराठा बन गया है जो मैं देने वाली हूँ हीरो को, जो कि मेरा देवर है। दूसरा भी यहाँ पे तैयार है एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू हिम एंड सी कि उसको पराठे कैसे लगे। एंड लिटरली उसका रिएक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। टेक अ लुक एट इट। फिर सबको पराठा देने के बाद मैंने अपना काम किया थोड़ा बहुत एंड देन आई थॉट कि जब थोड़ा बहुत टाइम है तो अपने स्कैल्प को मैं थोड़ा सा नरिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ, नॉट टिपिकली हेयर मास्क, यू कैन से स्कैल्प मास्क। उसको लगाने के बाद मैं फिर से काम करने बैठ गई। यहाँ पे हीरो ने मुझे चाय बना के दिया और मैं अपना फेवरेट चीज़ बिस्किट्स लेके बैठ गई, चाय एंड चीज़ बिस्किट, और अपना काम देख रही थी, अपना प्लानर बना रही थी। और लाइक क्रॉस चेकिंग कि कहीं पे कोई गलत तो नहीं टाइप हुआ है। वो काम करते करते दिमाग में ये भी चल रहा था कि चलो फटाफट से नहा के आते हैं क्योंकि लंच करना है। तो नहा के भी मैं आ गई यहाँ पे एंड देन अगेन आई एम डूइंग माई स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे सारे मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड बाकी सारी चीज़ें लगा चुकी थी, तो अब मैं सनस्क्रीन ही लगा रही हूँ। लगाने के बाद आई वॉज लाइक खाने का तो वैसा मन नहीं था, लेकिन टाइमली खाना खाना बहुत ज़रूरी है। तो आई थॉट कि चलो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, सबके साथ खाना खाऊंगी। एंड यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना फेवरेट एक्टे का लिप एंड चीक टिंट, जो कि मैं पिछले 3 साल से आई थिंक लगाती आ रही हूँ एंड आई लव इट। और अपने चीक्स को भी थोड़ा टिंटेड कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हम तैयार हैं एंड थोड़ा थोड़ा सा भूख लग रहा है, सो लेट्स गो एंड हैव लंच। रोहित कह रहा है कि उसे नहीं खाना है क्योंकि ही इज़ फुल। तो यहाँ पे दाल रेडी है जो आंटी बना के गई थी, और राइस लिया है हमने, सब्ज़ी एंड घी, और हीरो के साथ बैठ के मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। खाना खाओ फिर खाना बनाओ, बस यही चलता रहता है सारा दिन। एक्चुअली आज रात का डिनर मैंने आंटी को कहा कि हम ही खुद बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वेज बनाना था मुझे, तो मैं यहाँ पे आलू मटर पनीर बना रही हूँ, बगैर प्याज और बगैर अनियन के, बगैर प्याज और बगैर गार्लिक के। प्याज और अनियन एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं आलू मटर पनीर बना रही थी एंड सोचा कि इसके साथ हम लोग बनाने वाले हैं पूरी। तो आंटी से आटा गुंदवा लिया था हमने। यहाँ पे सारे पनीर को मैंने काट के ऐड कर लिया और फिर हमारा मटर पनीर, आलू मटर पनीर तैयार था। उसमें थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला एंड देन पॉपकॉर्न खाते खाते मैं तैयार हो गई कि चलो पूरियों को रोल आउट कर लेते हैं, फिर सारे पूरी एक साथ तल लेंगे। बट हमारे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो मैंने सबसे पहले पूरियों को बेल लिया और फटाफट से उन्हें तैयार कर लिया। पर हमारे साथ ट्रेजेडी जो हुई वो ये थी कि दोनों के दोनों सिलेंडर ख़त्म हो गए थे और रात के बज रहे थे 9:30। तो अभी हमें सिलेंडर मिलता नहीं, तो हमने बाहर से रोटी मंगा ली क्योंकि आलू मटर पनीर तो ऑलरेडी बना लिया था मैंने, और दोपहर का दाल भी था तो हमने वही सर्व किया साथ में। और रोटी, आलू मटर पनीर, थोड़ा सा अचार और दाल खाया, और बस हमारा दिन ऐसे ही बीता।